हमारा एमसी हांस को ड्रैगन की लेयर ढूंढनी है, इससे पहले कि दो बड़े नोबल परिवार इस पर वॉर शुरू कर दें। इसीलिए वह अपनी कमजोर बॉडी को दिन ब दिन कॉम्पटन माउंटेन्स में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। दिखावा करता है कि वो बस जमीन का सर्वे कर रहा है, लेकिन असल में वह चुपचाप लेयर की तलाश कर रहा है, क्योंकि अगर उसके सर्वेंट्स को सच पता चल गया तो रूमर बहुत तेजी से फैल सकता है। घंटों सर्च करने के बाद हांस थक चुका है और वापस लौटने ही वाला होता है। तभी सोचों में डूबा हुआ उसका पैर फिसलता है। वह क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सीने में तेज दर्द फट पड़ता है, हड्डियां चटकती हैं। वह आधे रास्ते में अटका हुआ है, खून से लथपथ और बिल्कुल अकेला। उसे पूरा यकीन है कि अब वो मरने वाला है। तभी उसकी नजर जाती है चट्टान की दीवार में छिपा हुआ एक ओपनिंग। वह घिसटते हुए अंदर जाता है और एक चौड़ा हॉल देखता है, जिसके बीचों बीच जमीन पर एक चमकता हुआ गोल्डन सर्कल बना है। जैसे ही वह उसमें कदम रखता है, उसके घाव भर जाते हैं और टूटी पसलियां ठीक हो जाती हैं। लेयर के अंदर गहराई में हांस को एक गोल्डन ड्रैगन मिलता है, और जैसे ही वह उसे छूता है, तेज रोशनी उसमें भर जाती है, उसे एक ड्रैगन हार्ट और नई पावर दे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह ये सब पाए, कॉम्पटन माउंटेन रेंज में मौजूद एक मिलिट्री कैंप में रिपोर्ट्स आती हैं कि भारी बारिश की वजह से स्काउटिंग ऑपरेशंस में दिक्कत हो रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिशा से लाइट्स दिखने की खबर भी मिली है। साफ विजिबिलिटी न होने की वजह से सोल्जर्स मान लेते हैं कि ये लाइट्स मक्कार्थी के आदमियों की होंगी। इस कैंप का नेतृत्व कर रहा है एड्रियन वॉन कालिस्टा, जो काउंट ऑफ कालिस्टा है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद काउंट खुद जानकारी वेरीफाई करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस बीच सोल्जर्स पहले से ही अपनी हालत को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वो किसी और की जमीन पर सिर्फ एक ड्रैगन जैसी रेयर चीज के लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं। ऊपर से ये सब इसलिए हो रहा है ताकि काउंट टाउन्स और ड्यूक्स की नजर में फेवर पा सके। अफवाह ये भी है कि काउंट एक वेस्ट है, लेकिन सोल्जर्स को तसल्ली है कि कम से कम उसमें लड़ाई लीड करने की काबिलियत तो है। पर उन्हें नहीं पता कि वो गलत हैं। बैटल हेलमेट के नीचे जो इंसान है, वो असल में कलिस्टा नहीं है। वो हमारा एमसी हांस है, जो बचपन से कलिस्टा की सेवा करता आ रहा है। पहले वो होमवर्क में मदद करता था, लेकिन जल्द ही उसे स्वॉर्ड प्ले और बाकी चीजें सीखने को मजबूर किया गया। एड्रियन के पिता की मौत के बाद हांस पर काउंटी का मैनेजमेंट और दूसरे काम डाल दिए गए। धीरे धीरे हांस एड्रियन का डबल बन गया, जबकि असली एड्रियन शराब और औरतों में डूबा रहता था। और अब बैटलफील्ड में भी असली एड्रियन की जगह हंस ही है। हंस ने ये सब किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। हांस और सोल्जर्स आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां स्काउट्स ने लाइट्स देखी थीं। विजिबिलिटी इतनी खराब है कि एक सोल्जर वापस कैंप लौटने का सुझाव देता है, लेकिन हांस आम लोगों की जिंदगी और मरने के बाद के लाइफ के बारे में सोचों में खोया हुआ है। जैसे ही वो लौटने की तैयारी करते हैं, अचानक एक सोल्जर को मार गिराया जाता है। तभी सबको समझ आता है कि वो एम्बुश में फंस चुके हैं। अफरा तफरी में हांस को पीछे से एक स्पीयर भेद देता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, सोचता हुआ कि क्या यही उसका अंत है। उसे यकीन नहीं होता कि वो किसी और का